चैनल पर एक बार फिर से फ्रेंड्स, आप सभी लोग की उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया है आपकी 25 सितंबर से आपकी यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी होगी। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन करके रख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप सभी लोग को, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अप्लाई हेयर फॉर सीबीएसई पर जाना होता है। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी वो 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको 27 लास्ट डेट रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग आप लास्ट डेट 28 सितंबर तक कर पाओगे। देन उसके बाद आपको सीट एलोकेशन, यानी कि आपको एक डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको डिसाइड कर पाओगे कि आपको वो सीट चाहिए है या नहीं चाहिए। तो 1 अक्टूबर से लेकर के आपको 6 अक्टूबर के बीच में इसको डिसीजन मेकिंग के ऑप्शंस को आपको क्लियर करना होता है। देन उसके बाद आपके राउंड 3 की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको रिपोर्टिंग करानी होती है अपने फ्रेंड्स जो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रीज करते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं सीट को, तो वो एडमिशन करवाते हैं अपना पर्टिकुलर डेट जो आपको दी जाती है। जैसे कि थर्ड राउंड के लिए आपको 3 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का समय आपको मिलेगा। तो ये आपको देखिए डेट दे रखी है आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपकी रैंक अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही आप काउंसलिंग करवाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे 12,000 तक की रैंक गई है, 13,000 रैंक गई है। ठीक है, और कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि ओबीसी कैटेगरी रही है या फिर जनरल कैटेगरी रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बात होती रहती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, अपने मन से यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं बताई जाती, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी रैंक 12,000 से प्लस है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग ना कराएं। और अगर अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं कराई है तो आप चांस ले सकते हो। बट अगर आपने अभी तक काउंसलिंग करवाई है, फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, सेकेंड काउंसलिंग आपने करवाई है और अभी थर्ड की बात अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर काउंसलिंग करवाएं, तो अगर आपको लगता है कि आपको सीट मिलेगी तो ही आप करवाइएगा, वरना इसको कराने का कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज नहीं मिला है। अगर फिर भी आपको लगता है कि काउंसलिंग कराने पर आपको कॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। बट मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। अब देखिए, काउंसलिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं देखी है। शुरुआत से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसे कि पहले काउंसलिंग हुई थी तो उसमें आपका क्या किया था, कैंसिलेशन हो गया था, सारी सीटों को हटा दिया गया था, दोबारा से काउंसलिंग को किया गया। तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिली है। जैसे स्टार्टिंग में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उसमें आपका क्या किया गया था, सीट अलॉट किया गया। उसके बाद सीटों को वहाँ पर क्या किया गया, हटा दिया गया, सारी सीटों को कैंसिल किया गया। उसके बाद दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट हुई। अब देखिए, काउंसलिंग जो स्टार्ट आपकी दोबारा से हुई थी फ्रेंड्स, वो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सही तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए उसको कैंसिल किया गया था। अब उसमें भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट हुई थी बट उनको एडमिशन नहीं दिया, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि वो जो सीट आपकी रही थी उस सीट पर आपका अभी भी ग्रीन, ठीक है, एक तरीके से मार्क शो करता है, तो वो अभी भी शो कर रहा है, तो वो सीट उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका अभी कुछ भी प्रूफ नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज वालों पर कि वो यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में, तो काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। अब देखिए, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आपको मौका मिल रहा है। अगर आपकी रैंक 7,000 है, ठीक है, 8,000 रैंक है, 9 है, अगर आपके पास में 10 भी है तब भी आप करवा लीजिए। ठीक है, अगर ओबीसी से हैं, ठीक है, या फिर आप एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी से हैं, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। आपको अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ही आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आपको ट्राई करने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड में नहीं किया, तो आपको थर्ड में ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में किया और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो आपको चांस मिल सकता है, बट अभी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है। बिकॉज अभी देखिए, आपने राउंड फर्स्ट में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीटें फिलअप हो गई हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है,
सेकंड वाली जो आपकी काउंसलिंग हुई थी उसमें आपकी सीटें फिलअप हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटें बची होती नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो 10 से 20% सीटें, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे ज़्यादा सीटें आपकी नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक अनुमानन ग्राफ होता है आपकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, मैंने आपको हमेशा से ही बताया हुआ है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी बहुत सारी सीटें जो होती हैं वो फिलअप कर दी जाती हैं, जितने स्टूडेंट्स अच्छी रैंक रखते हैं उनको सीट अलॉट होती है। उसके बाद सेकंड पर बेस स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी हाई चली जाती है, जैसे मान लीजिए 10K है, 8K है, ठीक है, 9K है, इस तरीके की रैंक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल जाता है। तो अभी क्या हो सकता है कि आपको अगर चांस दिया जा रहा है आपके थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, तो अगर 12,000 तक की रैंक है तो ही आप काउंसलिंग कराएं, इसके अगर आप ऊपर चले गए हो, प्लस चले गए हो, तो आपको नहीं कराना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, और सारी टर्म एंड कंडीशंस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखी हुई हैं। ये प्रोस्पेक्टस है, इसको अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको करके रखो, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको फीस सबमिट करनी है अपनी, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एक तो वे स्टूडेंट्स होंगे फिर फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है, तो वो स्टूडेंट्स होंगे जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, दूसरे में नहीं कराई, तो उनको 5K सिक्योरिटी फी सबमिट करना होता है। अगर यहाँ पर आपने अपग्रेड के लिए, ठीक है, ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, अपग्रेड करा रहे हो, तो भी आपको दोबारा से 5K लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखी हुई हैं, इसको अच्छे से आप रीड कीजिए। रीड नहीं करना है तो आपके पास मैंने ये वीडियो शेयर कर रखा है, तो आप ऑफिशियल चैनल पर जा कर के वहाँ से इसको वॉच कर सकते हो, मैंने इसको ऑलरेडी अच्छे से समझा के रखा है। तो और उसके बाद देखिए, ये जो आपका कन्वर्जन होता है सीट का, उसको भी आपको समझना होता है। मान लीजिए, अब मानते हैं कि अभी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो क्या हुई है, होने जा रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सीटें होंगी जैसे कि बच जाती हैं, जैसे कि ST में PH FF एक्स आर्मी की सीटें होती हैं, तो इनका जो कन्वर्जन होता है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ST में हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी कर दिया जाता है, अगर एक सीट बच रही है या दो बच रही है या 3 या 4 या 5 इस तरीके की सीट अगर बचती है, तो कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद एडमिशन स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, 2 सीटें अगर रह रही हैं तो उसके लिए काउंसलिंग तो शुरू नहीं की जाएगी ना, तो इसलिए कन्वर्जन कर दिया जाता है, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और सभी लोग अभी क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, मैं हर वीडियो में आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन डियर्स।